नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर बिहारी सिंह। आप सभी का हमारे चैनल में स्वागत है। और मैं आप लोगों को आज पौरुष जीवन और गुड हेल्थ कैप्सूल के बारे में कुछ रिव्यू करने जा रहा हूं, कि ताकि इसका डिमांड बहुत लोगों के द्वारा आ रहा था कि आप एक बार पौरुष जीवन और गुड हेल्थ के बारे में ज़रा आप वीडियो बनाइए। तो मैं इसलिए आज मैं आप लोगों को पौरुष जीवन, ये देख लीजिए, ये है देव फार्मेसी का पौरुष जीवन। इसको देख लीजिए आसानी से। देव फार्मेसी की है, ये कंपनी बनी थी 1990 में। देख लीजिए आप लोग, बिल्कुल ये है देव फार्मेसी का पौरुष जीवन। मैं ये आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें कौन कौन सा तत्व पाए गए हैं। तो मुख्य रूप से इसमें तो लगभग 22 तत्व हैं, लेकिन इसमें कौन कौन से तत्व हैं आप लोग यहाँ देख सकते हैं इसमें क्या क्या है। मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ इसमें मुख्य तत्व क्या क्या है। शतावरी है, अश्वगंधा है, शिलाजीत है, आंवला है, अर्जुन है, लव भस्म है, बंग भस्म है, मुलेठी है, मूसली है, केसर है और लौंग है। इतने सारे जो मुख्य तत्व हैं, ये मुख्य तत्व हैं। और इसका कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं है, क्योंकि ये कंपनी के अनुसार ये पूर्ण रूप से आयुर्वेदिक है। इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट क्या हैं और नहीं है, मैं इसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा। क्योंकि मैं 10 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूं और मरीजों को मैं जो दवा देता हूं, वो लोग आकर जो हमें बताते हैं इसके बारे में, मैं उसी का अनुभव के आधार पर मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। देखिए साथियों, होता क्या है कि अगर जो लोग 18 से 20 साल के हैं, 22 साल के हैं, वो लोग अगर लेते हैं तो उनमें ये समस्या क्या आ जाती है कि उनमें स्वप्न दोष की समस्या बढ़ जाती है। यानी कि अगर वो 3 टाइम लेते हैं तो उनमें स्वप्न दोष की समस्या, जिसे हम लोग कहते हैं नाइट फॉल्स की समस्या बढ़ जाती है। नाइट फॉल की समस्या उनको बढ़ती है जो लोग हैंड प्रैक्टिस करते हैं या हस्त मैथुन करते हैं, उनको ये समस्या आती है। अन्यथा अन्य किसी को समस्या नहीं आती है। जो लोग ऐसा काम नहीं करते हैं उनको ये समस्या नहीं आती, लेकिन जो लोग हैंड प्रैक्टिस करते हैं उनको ये समस्या आती है। तो उनको एक दवा कैसी लेनी है मैं बता देता हूँ आप लोगों को, कि वो दवा सुबह लें और दोपहर को लें, शाम को दवा न लें। और कैसे लें, तो गर्म पानी के साथ लें या तो दूध के साथ लें। खाना खाने के बाद लें। कभी भी खाली पेट इस दवा का यूज ना करें। और इस दवा को खाने से पहले एक बार डॉक्टरी सलाह भी ज़रूर लें। बिना डॉक्टरी की सलाह के इस दवा का प्रयोग ना करें, क्योंकि ऐसा देखा गया है कि जो लोग कभी कभी क्या होता है कि जो लोग खाते हैं उनके चेहरे पर पिंपल्स निकल जाते हैं, या जिनको पिंपल निकले होते हैं उनको ज़्यादा और भी पिंपल्स आ जाते हैं। यानी कि उनके चेहरे पर दाग धब्बे होने लगते हैं, चेहरे पर कील मुहासे निकल जाते हैं। इससे क्या होता है, उनका चेहरा खराब हो जाता है। अब ये क्या करता है, ये देखिए, पहले क्यों दवा बनाई है, क्यों लोग भले ही कहते हैं कि भाई जो लोग दुबले पतले हैं उनको दवा लेनी चाहिए, लेकिन ये दवा मुख्य रूप से बनाई गई है लीवर डिजीज़ के लिए। यानी कि अगर लीवर में कोई समस्या है हल्की फुल्की, तो उसको लेने से यानी कि उस व्यक्ति का लीवर ठीक हो जाता है। फिर डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए, अगर किसी का भोजन नहीं पच रहा है तो उसको भी इसका सेवन करने से उसका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक हो जाता है, भोजन पचने लगता है। और तीसरा है रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देता है, यानी कि ये इम्यूनिटी पावर बूस्टर है। तो इसके मुख्य यही कार्य हैं। लेकिन अब होता क्या है, लोग दुबले पतले जो लोग खाते हैं तो क्यों मोटे हो जाते हैं। तो कहना क्या है कि ये अगर आपकी लीवर में कोई समस्या है तो ये क्या करना है, लीवर को ठीक करता है। इसके बाद आपका भोजन पचाता है। तो जब भोजन पचेगा तो निश्चित है कि आपको ज़्यादा भूख लगेगी। जब आपको ज़्यादा भूख लगी है तो निश्चित है कि आपका वजन बढ़ेगा। ये क्या करता है, ये मुख्य रूप से ये भोजन को आपकी मात्रा को बढ़ा देता है। जब अपन भोजन ज़्यादा करेंगे, कितना भी खाएंगे, जल्दी पच जाएगा, तो निश्चित स्वाभाविक की बात है कि आप मोटे हो जाएंगे। तो यही इस कारण से होता है। लेकिन इसमें भांग भी है, हल्की फुल्की भांग मिलाई गई है, क्योंकि भांग क्या करता है, भूख को बढ़ाती है। और भूख बढ़ने से क्या होता है
कि व्यक्ति ज़्यादा खाएगा तो नीचे तो उसको फैटी हो जाएगा, वो मोटा हो जाएगा। इसका और कोई साइड इफेक्ट नहीं है, लेकिन साइड इफेक्ट हमने आपको बता ही दिया कि चेहरे पर दाग धब्बे एवं कील मुहासे उत्पन्न हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी की समस्या हो कि भाई उसका बीपी हाई रहता हो या वो मीन्स बीपी हमेशा ब्लू रहती है, तो उस दवा का सेवन ये लोग ना करें तो ठीक रहेगा, क्योंकि दवा का ज़्यादा सेवन करने से उनको समस्याएं बढ़ सकती हैं। तो इसलिए इस दवा का सेवन जो लोग मतलब कि दिल के मरीज हैं उस दवा का सेवन ना करें। और अब करें तो क्या करें, इस दवा को कितनी दिन तक लें और कब कब लें। इस दवा का सेवन 6 हफ्ते से लेके 8 हफ्ते तक केवल करना चाहिए, ज़्यादा नहीं करना चाहिए। और सुबह खाली पेट नहीं लेना चाहिए, खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल दूध या पानी के साथ, और दोपहर में खाना खाने के बाद 1 कैप्सूल। अगर ज़्यादा आवश्यकता पड़े तो शाम को भी ले सकते हैं, लेकिन शाम को लेने पर या किसी को ज़्यादा गैस की समस्या हो जाती है तो उसको अपने इस दवा के साथ, कैप्सूल के साथ एक गैस की दवा लेनी चाहिए। मीन्स अगर सुबह एक खाली पेट कोई गैस की दवा ले लो, इस दवा का सेवन करें तो निश्चित तौर पर उसको गैस भी समस्या नहीं आएगी और वो स्वस्थ रहेगा, ठीक रहेगा। अब देखिए, इसको खाने से क्या होता है कि लोग बीमार भी नहीं पड़ते हैं जल्दी। इसमें यही फ़ायदा है कि अगर इसको लोग खाने लगते हैं ना, जैसे जिनको बार बार सर्दी जुकाम बुखार हो जाता है तो बीमार भी नहीं पड़ते हैं, वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। तो इसका भी एक लाभ है। इसके साइड इफेक्ट बहुत कम है लेकिन लाभ है ज़्यादा है। अब अगला क्या है कि जो गुड हेल्थ है, तो गुड हेल्थ भी सेम यही चीज़ें हैं। उसमें भी शतावरी है, सुगंधा है, शिलाजीत है, आंवला है, मुलेठी है, केसर है, लौंग है, यही सब पाया जाता है। यानी कि गुड हेल्थ कैप्सूल में भी यही सब चीज़ें पाई जाती हैं। वो भी आयुर्वेदिक है, लेकिन वो है डॉक्टर विश्वास कंपनी की। लेकिन दोनों दवाई में कोई अंतर विशेष नहीं है और दोनों का काम वही है। ये भी लीवर की समस्याओं को ठीक करता है और गुड हेल्थ कैप्सूल भी वही काम करता है, यानी कि जो पौरुष जीवन काम करता है। तो यानी कि आवश्यकता पड़े अगर किसी को पौरुष जीवन नहीं मिलता है तो गुड हेल्थ कैप्सूल भी ले सकता है, उसमें कोई समस्या नहीं आएगी। यानी कि दोनों का काम वही है। यानी कि हमारी नज़र में गुड हेल्थ और पौरुष जीवन में कोई अंतर विशेष नहीं है। हमने दोनों को दवा को देखकर मरीजों को देखा है, दोनों का एक ही कंडीशन होती है, एक ही शर्त होती है। अब गुड हेल्थ को भी बस 5 से 6 हफ्ते लेने चाहिए और एक कैप्सूल, और इसको भी वही क्रिया है, यानी कि इसको भी एक कैप्सूल सुबह शाम लेनी चाहिए। लेकिन किसी को सुबह खाने के बाद गैस ही बनती है, तो गैस बनती है अगर कैप्सूल खाने के बाद, यानी कि पौरुष जीवन कैप्सूल खाने के बाद गैस बनती है तो उसको ली-52 कैप्सूल तो नहीं आती है, टेबलेट आती है, टेबलेट और ली-52 सिरप, दोनों में से कोई एक ले लें तो उनको ये समस्या भी नहीं आएगी, निश्चित है। हाँ, लेकिन इस दवा को छोड़ने से पहले, यानी कि पौरुष जीवन को या गुड हेल्थ को छोड़ने से पहले आप लोग उस दवा को डायरेक्ट ना छोड़कर बल्कि धीरे धीरे छोड़ें। अगर मान लें कि पहले आप 3 गोली खाते थे या 3 कैप्सूल खाते थे तो उसको धीरे धीरे करके छोड़िए। पहले 2 कर दीजिए, यानी कि जो 3 टाइम खाते हैं उसको 2 टाइम कर दीजिए, फिर 1 हफ्ते बाद उसको कर दीजिए 1 टाइम कर दीजिए, और तब धीरे करके छोड़ दीजिए। अब ये नहीं कि अचानक खा रहे थे 3 कैप्सूल और एक ही दिन सब छोड़ दीजिए, तो उससे क्या होता है, उसका साइड इफेक्ट आ जाता है, धीरे धीरे भूख प्यास मर जाती है, तो व्यक्ति फिर उसी तरह से जैसे में था वैसे ही हो जाता है। तो इसलिए आप लोग कभी भी इन दवाइयों को छोड़ें तो धीरे धीरे करके छोड़ें, आराम से छोड़ेंगे तो कोई समस्या नहीं आएगी। इसके साइड इफेक्ट हमने आपको बता ही दिया कि दोनों का साइड इफेक्ट वही है कि अगर खाएंगे तो चेहरे पर वही कील मुहासे आ जाता है, बस यही है समस्या। और दोनों में से कोई भी एक दवा ले सकते हैं। जो लोग ज़्यादा दुबले पतले हैं, जिनके गाल पिचके हुए हैं, तो इसलिए मैं आप लोग बता देना चाहता हूँ कि गुड हेल्थ कैप्सूल में और पौरुष जीवन में कोई अंतर नहीं है। बस अंतर ये देखा गया है कि लोग बताते हैं पेशेंट कि जो लोग गुड हेल्थ कैप्सूल खाते हैं उनको बीपी की समस्या ज़्यादा हो जाती है, यानी कि उनको हार्ट अटैक की समस्या हो जाती है। इसलिए अगर कोई भी इस दवा को लें तो बिना डॉक्टरी की सलाह के
ये आप लोग ना लें, क्योंकि कोई समस्या आएगी तो आप लोग को समस्या झेलनी पड़ सकती है। और उसे तो मैं आप लोग हर बार हर वीडियो में आप लोग बताता हूँ कि कोई भी दवा का सेवन करने से पहले एक बार डॉक्टरी सलाह ले लें। अगर कोई डॉक्टर आपको नहीं मिलता है तो आप लोग क्या करें कि एक बार हमारे व्हाट्सएप पर या हमारे कॉलिंग नंबर पर बात कर लें और मैं आप लोगों को बता दूंगा कि नहीं ये दवा आप लोगों को कब लेनी है, कैसे लेनी है और किस अवस्था में लेनी है। हाँ, इस बात का भी ध्यान देना कि ये दवा यानी कैप्सूल, पारूजोन कैप्सूल और गुड हेल्थ कैप्सूल कभी भी प्रेग्नेंट लेडी को यानी जो महिला गर्भ से है उसको ये ना दें, क्योंकि उसका वज़न ज़्यादा बढ़ सकता है तो फिर समस्या आ सकती है। क्योंकि इसमें अश्वगंधा है और सुगंधा क्या करता है कि थोड़ा सा ये गर्म तासीर है उसकी होती है, इसलिए इसको ना ही दिया जाए तो बेहतर रहेगा। हालांकि कुछ कंडीशन में दिया जाता है, लेकिन आप लोग कभी भी जो प्रेग्नेंट लेडी हो तो उसको पारूजोन का सेवन ना कराएं। ठीक है, बस आज के लिए इतना ही। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।